चैप्टर 2 के बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 5 हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 6 जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ ताकि जो हमारे पास मार्क है वो रिमूव हो जाए। अच्छा, इसमें हमने प्रैक्टिस जो चैप्टर 6 है इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि नेम लेके आना है और सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ लेके आनी है। जो 1500 से ग्रेटर देन अर्न करते हैं वो लेके आने हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ वो वाले हों जो ग्रेटर देन 1500 से अर्न करते हों और उनका डिपार्टमेंट 10 या 30 हो। और इसके बाद हमने क्या करना है, लेबल द कॉलम एम्प्लॉय एंड मंथली सैलरी। जो ई नेम है उसको हमने एम्प्लॉय कह देंगे और जो सैलरी है उसको हम मंथली सैलरी रिस्पेक्टिवली कह देंगे। तो मैंने पहले क्या करना है, सिलेक्ट सैलरी लेनी है और ई नेम लेना है, ई नेम लेना है। और जो मेरे पास सैलरी है मैंने इसको कहना है कि मंथली सैलरी है, ये मंथली सैलरी, सैलरी ठीक हो गया, मंथली सैलरी ये हो गया। और ई नेम को मैंने कह देना है कि ये एम्प्लॉय है, EMPLOY एम्प्लॉय। और किस टेबल से मैंने डेटा लेना है, EMP टेबल से डेटा लेना है। और मेरे पास कंडीशन क्या है कि उनकी जो सैलरी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500 हो, ठीक है। एंड और उनका जो डिपार्टमेंट नंबर है वो या तो 10 हो, 10 हो, या हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर जो है वो उनका 30 हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी तो ये देखिए हमारे पास एम्प्लॉय वो वाले आ गए जो डिपार्टमेंट 10 में काम करते हैं और जिनकी सैलरी भी ग्रेटर देन 1500 है। या तो ये 10 डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 या डिपार्टमेंट नंबर 30। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि डिस्प्ले द नेम एंड हायर डेट ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु वाज हायर्ड इन 1982। वेरी सिंपल। हमने एक इस तरह मैं पहले पेंट ओपन करता हूँ। तो हमने ना पहले क्या कहा था, एक हमने लाइक का फंक्शन पढ़ा था, लाइक का, ठीक है। वो क्या करता था, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे EMP है, LOY इस तरह मेरे पास है, एम्प्लॉय एक स्ट्रिंग है, तो वो इसका पैटर्न जो है ना मैच करता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि EMP, क्या EMP जो ये वाला सेकंड लेटर और ये वाला सेकंड लेटर मैच करते हैं कि नहीं करते। इस तरह का मैचिंग के लिए हमने जो चैप्टर 2 में पढ़ा था उसके लिए हमने लाइक फंक्शन पढ़ा था। इस तरह करना है, हमने नेम लेके आना है और हायर डेट लेके आनी है। तो यहाँ से मैं नेम ले लिया और मैं यहाँ पे सैलरी की जगह पे हायर डेट ले लेता हूँ, हायर डेट ले लिया और नेम लेके आ गया, ठीक है। EMP टेबल से ही है। और जो मेरे पास हायर डेट में मैंने कंडीशन लगानी है ना वो ये है कि वेयर हायर डेट लाइक, मेरे पास हायर डेट 1982 है, क्या उन्होंने कहा है 1982 में जो हायर हुए ना वो लेके आने हैं। तो 1982 में जो हायर हुए हैं ना वो मुझे एम्प्लॉयज़ ला के दे दो। तो एक मिनट, ये सिंगल कोटेशन मार्क आता है। तो अब ये चल जाएगा, ठीक है। मतलब 1982 में कोई भी नहीं हायर हुआ तो वो कोई भी नहीं लेके आया, ठीक है। करके देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे अगर मैं कंडीशन हटा दूँ तो अब मैं देखता हूँ अब चलती है कि नहीं चलती। तो ये जो है हायर डेट 1982 में कोई भी नहीं हायर हुआ 1982 में, ठीक है। हायर डेट सिर्फ 1881 लिखा हुआ है, 1982 नहीं लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ ना कि यहाँ पे 1982 की जगह पे मैं जस्ट 82 कर दूँ, अब ये एक करके देगा हमें, क्योंकि ये A2 में दो हमारे पास हायर हुए हैं। 1982 नहीं है, जस्ट 82 लिखा हुआ है हमारे पास जो हमने डेटा एंटर किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली क्यूरी ये है कि सेलेक्ट द नेम एंड जॉब टाइटल ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट हैव एनी मैनेजर, जिनका मैनेजर ही नहीं है। तो
तो मैंने क्या करना है, सिलेक्ट द नेम एंड जॉब टाइटल। सिलेक्ट द नेम हमारे पास पहले ही सिलेक्ट है, और मैंने लेना है साथ में जॉब, ठीक है। और जिनका जो मैनेजर है, मैनेजर इज नल, मीन उनका मैनेजर ही नहीं है। जब नल होगा मतलब क्या है कि मैनेजर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही है जिसका मैनेजर नहीं है, बाकी सबके मैनेजर है। इज़ नॉट अगर मैं करूँ, मैनेजर इज़ नॉट नल, मतलब वो वाले सारे मेरे पास एम्प्लॉयज़ ला के दो जिनके मैनेजर हैं, तो अब ये मेरे पास बाकी सारा डेटा लेके आ जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो ऐसा एम्प्लॉय ला के दो जिसका मैनेजर है ही नहीं, तो उसके लिए ये सिर्फ मेरे पास एक ही डेटे में है, एम्प्लॉय है। उसके बाद मेरे पास अगला जो है, डिस्प्ले द नेम सैलरी एंड कमीशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हु अर्न कमीशन, मतलब हु अर्न कमीशन, मतलब ये कि उसका कमीशन नल नहीं होना चाहिए। तो करता हूँ, मैंने क्या क्या करना है, नेम सैलरी एंड कमीशन। मैंने नेम मेरे पास पहले ही सिलेक्ट है, सैलरी लेनी है और साथ कमीशन लेना है ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हु अर्न कमीशन। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हु अर्न कमीशन, मतलब ये है कि उसका जो कमीशन है ना वो नल नहीं होना चाहिए, मतलब कमीशन इज़ नॉट नल, ठीक है। और हमारे पास जो डेटा है उसको सॉर्ट डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी का जो हिसाब है ना मेरे पास, सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास आ जाए, एंड और कमीशन जो है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सैलरी और कमीशन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो ये मेरे पास आ गया। ये देखें, कमीशन ग्रेटर 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 देन लेस देन, इस तरह आ गया। और उसके बाद ये चीज़ देखने वाली कि 1500 ये 300 नहीं आना चाहिए, लेकिन ये ऊपर क्या है, हमने इनको किया है ऑर्डर बाय, ये जो डिफ़ॉल्ट है मेरे पास आया ना, हम अगर इसको हम इस तरह कर दें, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग डिसेंडिंग, और यहाँ पे ओ ऑर्डर बाय कमीशन डिसेंडिंग। तो अब देखें, अब जल्दी नहीं है क्यों, तो ये इस तरह ही होगी सोल्व जिस तरह हमने पहले की है, सॉरी ये इस तरह होनी थी, अब चलेगी, अभी नहीं चली। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इज़ नॉट प्रॉपरली टर्मिनेटेड, मतलब ऑर्डर बाय सेल डिसेंडिंग, यहाँ पे मैं ASC करके देखता हूँ, सेंडिंग में तो अब चलाता हूँ, अब ये चल गया। अच्छा, ये सिंटैक्स एरर ही था। इस वीडियो लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। हमने इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 ये हमने सोल्व किए हैं, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बाकी ये जो है, इफ़ यू हैव एनी टाइम, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 ये हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।